वेलकम टू माय चैनल रियल कोचिंग 21। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1, क्योंकि इससे पहले मैं प्रश्नावली 1.2 तक सभी सवाल सीरियल से अपलोड कर चुका हूं। आज का हमारा सवाल है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ देते हैं। देखिए सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी है प्रूफ करना है कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं, विरोधाभासा में मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। प्रूफ तो हमें करना कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम विरोधाभासा में मान लेते हैं। विरोधाभास में मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है तो अपरिमेय, लेकिन हम विरोधाभास में मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना। अब उसके बाद जो यहाँ पर √5 है, तो हमने विरोधाभास में परिमेय संख्या मानना है। तो जब परिमेय संख्या कोई होता है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर √5 को परिमेय संख्या मान लिया है, तो अतः √5 को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः √5 बराबर P/Q। तो आगे हम बढ़ देते हैं, जहाँ यहाँ पर लिख लेते हैं जहाँ P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम बता देते हैं कि P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। जो हम समझ लेते हैं कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या है। सहअभाज्य पूर्णांक वह पूर्णांक होते हैं जो सिर्फ एक से कटें या उसी संख्या से कटें। तो मान लेते हैं यहाँ पर 4/12 हम मान लेते हैं, तो इसको हम 4 करना 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। तो जो 1/3 है तो या तो एक से कटेगा, जैसे एक से काट दें तो फिर से 1/3 आ जाएगा, या तो उसी संख्या से कटेगा, यानी ये एक से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो इस तरीके से 1/3 उसी संख्या से या तो कटेगा या तो एक से कटेगा, और कोई संख्या से नहीं कट सकता। तो ये सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमने सहअभाज्य पूर्णांक समझ लिए। अब देखिए सवाल में हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, जो एक से कटें या उसी संख्या से कटें। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें कंडीशन बनानी है कि जो P/Q जो P है वो 5 से कट जाए, यानी वो एक और उसी संख्या से नहीं कटे। तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सहअभाज्य पूर्णांक जो होते हैं एक से कटते हैं या उसी संख्या से कटते हैं। तो इस कंडीशन में ऐसा बनाएंगे कि जो P जो होगा वो एक या उसी संख्या से नहीं कटेगा, दूसरी संख्या से कटेगा। तो ये हमारी बात गलत, हमारी धारणा गलत सिद्ध हो जाएगी, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा करने के लिए हमें दोनों तरफ वर्क करना होगा।
तो हम लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर √5 है तो इसका भी हम वर्ग कर लेंगे, फिर बराबर है, फिर P/Q है, इसका भी हम वर्ग कर देंगे। जब √5 का वर्ग है, जब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, क्योंकि हम बता देते हैं भी यहाँ पर किसी √5 इंटू √5 जब गुणा होगी, वर्ग यानी गुणा, 2 चक्कर, यहाँ पर 5 ही बचेगा। इसी तरीके अगर √3 की गुणा 3 से, √3 से करेंगे तो 3 बचेगा। यानी जो रूट वाली गिनती है, अगर जो इधर भी सेम हो इधर भी सेम हो तो बराबर अंडर रूट हट जाता है, 1 बच जाता है। मान लो √1 है इंटू √1 है तो बराबर 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर √5 की गुणा √5 से होगी तो 5 हमारा बच जाएगा, फिर बराबर है, बराबर लगा देंगे, फिर P/Q का होल स्क्वायर खोलेंगे तो P² हो जाएगा, नीचे Q² हो जाएगा। अब हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसकी तिरछी गुणा कर देते हैं। तिरछी गुणा 5 की गुणा Q² से करेंगे तो 5Q² हो जाएगा, फिर बराबर लगा देते हैं, फिर जब P² की गुणा 1 से होगी तो P² हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 5 है वो P² के नीचे चला जाएगा, यहाँ पर Q² है, Q² लिख लेंगे, बराबर फिर P² लिख लेंगे। जब 5 है, जब इधर कोई बराबर के इधर जब कोई संख्या गुणे में होती है वो बटे में चले जाती है, बराबर के उधर जब जाएगी तो बटे में चले जाएगी। जब 5 गुणे में है तो बटे में चले जाएगी, यहाँ पर नीचे 5 हो जाएगा। तो Q² बराबर P²/5। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी, P भी 5 से विभाजित होगी। तो जब किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग जब किसी संख्या से विभाजित होता है तो उसका अगर वर्ग हटा भी दें तो वह भी उसी संख्या से विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पर P²/5 है तो यहाँ पर P² 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर जो P है P भी 5 से विभाजित होगी। तो हम आगे सवाल अपना पढ़ लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर P²/5 आ गया है, तो यहाँ पर P² 5 से विभाजित है। हमें प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने बताया कि P व Q सहभाज्य पूर्णांक हैं जो सिर्फ 1 से विभाजित हो सकते हैं या उसी संख्या से विभाजित हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो 5 से विभाजित है, तो हम आगे अभी और हल कर लेते हैं। और जब P 5 से विभाजित है, P 5 से विभाजित है तो 5 P का गुणनखंड होगा, 5 P का गुणनखंड होगा। इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या है, यहाँ पर P/5 है तो जो P का गुणनखंड 5 होगा। मान लो यहाँ पर P के जगह पर कोई 30 होता, 30/5 होता, तो हम 30 को हम 5 × 6 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर देखिए 5 शुरुआत में आया है, 5 यहाँ पर है। जैसे 5 अगर शुरुआत में आ गया है यानी 5 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर हमें ये मतलब 1 चक्कर 5 आना चाहिए तो गुणनखंड होगा। बाद में जो 6 है, ये 6 कोई भी रहता है, 6 को हम m मान सकते हैं, तो 5m लिख सकते हैं। m के वैल्यू चाहे जितनी हो, 1 हो 2 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो शुरुआत में जो है वो 5 होना चाहिए। यहाँ पर अगर नीचे 5 है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो हम ऊपर 5m मान सकते हैं, गुणनखंड यानी 5m मान सकते हैं। तो आगे हम सवाल हल कर लेते हैं। तो जब P का गुणनखंड हमारा 5m आया था तो हम लिख सकते हैं P बराबर 5m।
अब हम p का मान समीकरण 1 में रख देंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या था। तो यहाँ पर 5q² बराबर p² समीकरण 1 था। तो यहाँ पर हम p² की जगह पर हम p का मान रख देंगे। तो हम आगे अपना सवाल हल कर लेते हैं। तो हम समीकरण लिख देते हैं 5q² बराबर p²। हमें p का मान रखना है समीकरण 1 में। तो हम यहाँ पर 5q² तो 5q² लिखा रहेगा, फिर बराबर है, बराबर लगा देंगे। अब यहाँ पर p का मान हमें समीकरण 1 में रखना है। तो जो p है तो p का मान यहाँ पर 5m है, तो 5m लिख देंगे। फिर यहाँ पर इसका वर्ग है तो इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर और हम हल कर लेते हैं सवाल को। अगर 5q² है तो 5q² हो जाएगा, बराबर है, बराबर लगा देंगे। यहाँ पर 5m² है, इसे हम हल कर लेंगे तो 25m² हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हल होता है। जैसे यह 5m² लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 की गुणा 5 से होगी, m की गुणा m से होगी। तो यहाँ पर 5 की गुणा 5 से होगी तो 25 हो जाएगा, m की गुणा m से होगी तो 25m² हो जाएगा। इस तरीके से हमने हल कर लिया है। तो अब इसके बाद हम 5q² लिखा, 5q² लिख लेंगे। यहाँ पर जो 25 गुणे में है, इसे हम नीचे जब लाएंगे बराबर के इधर लाएंगे तो भाग में पहुँच जाएगा, तो भाग में 25 हो जाएगा। फिर बराबर लगा देंगे, फिर m² है, m² लिख देंगे। फिर यहाँ पर और हम हल कर लेते हैं। तो 5q² हो जाएगा, फिर बटे का निशान यानी भाग का निशान, भाग का निशान। फिर यहाँ पर 25 को हम 5 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। फिर बराबर लगा देंगे, फिर m² है, m² लिख लेंगे। 5 और 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा q²/5 बराबर m²। तो हम लिख लेते हैं आगे, यहाँ पर भी q 5 से विभाजित है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे होगी। अपरिमेय संख्या होगी, जब हमने बताया था कि जो सहअभाज्य पूर्णांक हैं वो केवल 1 से और उसी संख्या से विभाजित हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर p/q सहअभाज्य पूर्णांक था, तो वह सिर्फ p/q से विभाजित होता या 1 से विभाजित होता। लेकिन यहाँ पर जो p है वो 5 से विभाजित हो रहा है। इससे पहले भी p 5 से विभाजित हुई थी, और q इस बार q 5 से विभाजित हुआ है। p भी 5 से विभाजित हुई, q भी 5 से विभाजित हुआ। तो हमने बताया था कि सहअभाज्य पूर्णांक जो होते हैं वो केवल 1 या उसी संख्या से विभाजित होते हैं। इसलिए जो हमारी धारणा थी वो हमारी धारणा गलत हो गई। इसलिए हमने माना था, विरोधाभासा में माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जो धारणा हमारी थी धारणा गलत हो गई, यानी √5 एक परिमेय संख्या नहीं बची, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से हमारा सवाल पूरा लग गया है। अगर जो वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।